इस सफ़र में ना गारंटी है ना शॉर्टकट, बस एक जिद है कुछ अनबिलीवेबल करने की। सो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय एक्टिंग जर्नी। और आज है मेरे एक्टिंग हसल का डे 26। तो गाइस मैंने ब्रश तो ऑलरेडी कर लिया था, तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट हो गया गाइस, और अब चलते हैं नहाने। अभी नहा के छत में आया था और छत में बढ़िया धूप निकली हुई है, मस्त मौसम है आज। गाइस मैं आपको मिलवाता हूँ, छोटी सी बच्ची हमारी इधर रहती है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ, रोटी बना लेती हो ना तुम? हाँ, और क्या क्या बना लेती हो? खाना सब कुछ बना लेती हूँ। और स्कूल भी जाती हो ना? हाँ, वाह यार, इतनी छोटी सी बच्ची है और बहुत स्ट्रगल करती है एक्चुअली। मतलब खाना बना लेती है और कपड़े वपड़े भी धुल लेती है, मतलब काफ़ी काम कर लेती है। इस एज पे ऐसा करना काफ़ी बड़ी बात है वैसे। तो अब स्टार्ट होता है हमारा एक्टिंग सेशन। तो आज है हमारा ऑब्जर्वेशन डे। अभी जा रहा हूँ बाहर और कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करूँगा, उनके बारे में आपको बताऊँगा, उनकी सिचुएशन क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या हो सकता है और वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको वापस आके बताता हूँ। वेलकम बैक गाइस। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने कैसे ऑब्जर्व किया और कौन सा कैरेक्टर था। तो क्या हुआ कि मैंने काफ़ी सारे कैरेक्टर एक्चुअली ऑब्जर्व करने की कोशिश की, पर किसी वजह से या तो वहाँ से वो निकल जाते थे या मैं कहीं इधर उधर चला जाता था, तो फिर पूरी तरह से उनकी सिचुएशन, उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है समझने को नहीं मिला मुझे। पर एक कैरेक्टर था जिसको मैंने पूरा डीप में 90% तक ऑब्जर्व किया। तो एक आदमी था, वो मतलब कोई जॉब पर्सन रहा होगा और शायद से वो मेडिकल लाइन पे था। उसकी जो बातें थी वो मैं थोड़ा सा 2-4-5 मीटर की दूर पे वहाँ पे खड़ा था और उसको समझ रहा था कि वो क्या बात कर रहा है, उसके मतलब बैकग्राउंड में क्या सिचुएशन चल रही है। तो वो मतलब अपनी जॉब ख़त्म करके एक्चुअली जॉब से मतलब हाफ डे लेके निकल रहा था, क्योंकि उसके घर में कोई समस्या हो गई थी, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि वो बात कर रहा था और उसके एक्सप्रेशन और उसके बात करने का तरीका जो है वो पता चल रहा था। और वो जब यहाँ पे किसी से बात करता, जहाँ पे मैं था वहाँ पे, तो वो बात करता था मतलब दिल्ली की जो ऐसे मतलब हिंदी बोलते हैं ओरिजिनल, वैसे बात कर रहा था। बाकी पे वो लोकल लैंग्वेज पे बात कर रहा था और उसकी जो लैंग्वेज थी वो मथुरा साइड की एक्सेंट थी। ये मथुरा यूपी पड़ता है, वहाँ की जो लोकल देहाती भाषा होती है वैसे वो बात कर रहा था। मैं बोल तो नहीं सकता वहाँ की MTI, तो मैं इतनी जल्दी पकड़ नहीं सकता, पर हाँ मुझे समझ में आती है एक्चुअली थोड़ा बहुत, मतलब मथुरा साइड की भाषा या मतलब पूरे यूपी की कहीं की भी हो, थोड़ा बहुत समझ में आती है, क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ। बोल नहीं सकता, थोड़ी बहुत कहीं कहीं की बोल सकता हूँ, पर हाँ अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो मैं उसकी MTI पकड़ सकता हूँ। तो अब आते हैं कि उसके इमरजेंसी क्या रही होगी। उसके घर पे शायद से उसकी बच्ची थी, तो उसको कुत्ते ने काटा था। और वो क्योंकि बात कर रहा था जब अपनी वॉइस से, तो उसमें मतलब वो रेबीज इंजेक्शन का नाम ले रहा था ऐसे। तो मुझे सिचुएशन हल्की फुल्की समझ में आई कि उसका मतलब उसकी जो बच्ची है, जो बच्चा है, जो भी है, तो उसको मतलब कुत्ते ने काटा है, तो उसके लिए बात कर रहा था। फिर उसके बाद उसने किसी डॉक्टर से बात की, तो बड़े ऑफिशियल तरीके से बात कर रहा था, एकदम तरीके से बात करते हैं ना जैसे डॉक्टर से। तो मतलब अच्छे बिहेवियर से बात कर रहा था, जैसे मतलब वो यूपी का, वहाँ का, मथुरा का है ही नहीं। लैंग्वेज एकदम ऐसे नॉर्मल लग रहा था। तो कहने का मतलब उसका कैरेक्टर था वो ऐसा ही था। पूरा कैरेक्टर मैंने ऑब्जर्व किया। और उसका जो ड्रेसअप था वो मतलब चेक में शर्ट पहन रखी थी और एक प्रोफेशनल जो होता है ना ऑफिस ड्रेस वाला पैंट पहन रखा था सारा, मतलब पूरा ड्रेसअप ऐसा था। नॉर्मल इंसान था, ऐसे 35 के आसपास उसकी एज रही होगी सारी। और मतलब ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से था, ऐसा मतलब उसका हुलिया बता रहा था। उसके बात करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके गुस्सा करने का तरीका स्टार्टिंग में तो बहुत सैड और अग्रेसिव था, कि मतलब बच्ची को मतलब काटा कुत्ते ने, तो वो थोड़ा सा सैडनेस और वाइफ के ऊपर, फैमिली के ऊपर अग्रेशन निकालना, मतलब फ्रस्ट्रेशन कि कैसे काट लिया, और मतलब जो भी अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, कैसे काट लिया, ऐसे कैसे, सब लोग कहाँ चले गए थे। तो सारी चीज़ें मैंने उसकी ऑब्जर्व की। और यही होता है जैसे ऑब्जर्वेशन हो गई। मान लो वैसा करेक्टर है या सेम वही करेक्टर है, हमें बिल्ड करना है, तो उसकी MTI पकड़नी पड़ेगी। उसका जो भी हुलिया है, जो भी कैरेक्टर है, जैसे उसके कॉस्ट्यूम है, सब मतलब हमें पूरे तरीके से जो उसका कैरेक्टर है वो बिल्ड करना पड़ेगा हमें एज एन एक्टर, एज एन फिल्म मेकर। उसको जो भी उसका हुलिया है, उसके बात करने का तरीका और उसके मतलब खड़े होने का तरीका, उसके चिल्लाने का तरीका, उसके फ़ोन पकड़ने का तरीका, और जो भी कुछ है, मैंने 90% तक जो चीज़ें होती हैं मैंने ऑब्जर्व की उसकी। बाकी की चीज़ें हैं तो अगर होती तो और ज़्यादा ऑब्जर्व करके और फिर बिल्ड कर दिया जाता है, या फिर गेस करके बिल्ड कर दिया जाता है। तो
ऐसे ही होती है ऑब्जर्वेशन। और बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ऑब्जर्व करता हूँ। और एज एन एक्टर जब मैं कोई चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं पूरे तरीके से कहानी जानने की कोशिश करता हूँ कि जो ये इंसान है इसके पीछे क्या कहानी रही होगी, वो कैसे खड़ा है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, सब कुछ, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर मुझे ऐसी ज़रूरत पड़े, ऐसे कैरेक्टर करना पड़े, तो मैं उस चीज़ को याद करके काफ़ी सारी चीज़ें उससे मतलब ऑब्जर्व करके अपने ऊपर ले आऊँ, उस कैरेक्टर को मतलब अपने ऊपर बिल्ड कर सकूँ। ये बहुत ईजी तरीका होता है एक्चुअली एक्टिंग के लिए। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसीलिए। और थिएटर में भी यही सब सिखाया जाता है, और सिनेमा एक्टिंग सीखी वहाँ पे भी यही सिखाया जाता है कि ऑब्जर्व करो कौन सा कैरेक्टर मतलब कैसे बिल्ड कर सकते हो आप, कितना ज़्यादा मतलब रिलेट कर सकते हो उस कैरेक्टर से। तो आज की एक्टिंग जर्नी में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।